आज के डिजिटल युग में सबसे सस्ता मनोरंजन क्या है? किसी की प्राइवेसी में झांकना। हमें दूसरों के लीक वीडियो देखने में, किसी के निजी पलों का तमाशा बनाने में बड़ा मजा आता है। हमें लगता है हमने तो बस देखा है, पाप तो उसने किया है। लेकिन सावधान, कर्म का कैमरा 24 घंटे ऑन है। जब आप किसी के एकांत में खलल डालते हैं तो कुदरत आपकी खुशियों में खलल डाल देती है। यह कहानी महाभारत के महान राजा पांडु की है। पांडु एक वीर योद्धा थे, धर्मात्मा थे, लेकिन एक दिन शिकार के नशे में उनसे एक ऐसी गलती हुई जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया। पांडु जंगल में थे, उनकी नजर एक हिरण के जोड़े पर पड़ी। वे हिरण और हिरणी प्रेम क्रीड़ा में मग्न थे। वे अपनी दुनिया में खोए हुए थे, बेखबर थे। नियम कहता है कि जब कोई जीव प्रेम में हो या सो रहा हो तो उस पर वार नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन पांडु पर शिकार का नशा हावी था। उन्होंने मर्यादा तोड़ी और उस जोड़े पर तीर चला दिया। तीर लगते ही वह हिरण जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह कोई साधारण जानवर नहीं था। वह ऋषि किदिम थे, जो अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे। मरते हुए ऋषि की आंखों में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। उन्होंने पांडु से कहा, राजन, तुमने मुझे तब मारा जब मैं प्रेम के सबसे पवित्र और निजी पलों में था। तुमने मेरी निजता का हनन किया है। तुमने मेरे सुख को अधूरा छोड़ा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस सुख वासना के लिए तूने मुझे मारा है, वही सुख तेरी मौत का कारण बनेगा। जिस दिन तू किसी स्त्री के साथ प्रेम संबंध बनाने की कोशिश करेगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। जरा उस राजा का दर्द सोचिए, जिसके पास रानियां थी, महल था, जवानी थी, लेकिन वह अपनी पत्नी को छू भी नहीं सकता था। वह श्राप उसके शरीर पर मौत की तलवार बनकर लटक गया। पांडु को अपना राजपाट छोड़कर जंगल में सन्यासी की तरह रहना पड़ा। सालों तक पांडु ने संयम रखा, लेकिन वासना और मन का भटकाव बहुत खतरनाक होता है। एक दिन वसंत ऋतु थी, जंगल खूबसूरत था। पांडु अपनी पत्नी को देखकर अपना संयम खो बैठे। वे भूल गए कि मौत उनके इंतजार में खड़ी है। वासना ने विवेक को हरा दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को स्पर्श किया, ऋषि का श्राप सच हो गया। राजा पांडु की उसी क्षण तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। एक पल की भूल ने उनके बच्चों को अनाथ कर दिया। दोस्तों, कहानी आज के समाज के लिए एक रेड सिग्नल है। पहला, दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करें। आज जो लोग दूसरों के वीडियो बनाते हैं, छिपे हुए कैमरों से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या लीक कंटेंट मजे लेकर देखते हैं, वे पांडु जैसा ही पाप कर रहे हैं। याद रखिए, किसी के निजी पलों का हनन करना प्रकृति आपको कभी माफ नहीं करती। और दूसरा, वासना और मृत्यु। पांडु ने सिखाया कि जब इंसान वासना के वशीभूत होता है तो उसे अपनी मौत भी दिखाई नहीं देती। अंत में अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी आंखों और मोबाइल का इस्तेमाल पाप कमाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? दूसरों की निजता का सम्मान कीजिए, वरना कर्म आपको ऐसी सजा देगा जहां आपके पास सब कुछ होगा पर आप उसे भोग नहीं पाएंगे। इसलिए मर्यादा में रहें और सुरक्षित रहें।